भगवान राम के पुत्र लव और यमराज के बीच हुआ भयंकर युद्ध। एक रहस्यमय कहानी। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती ही रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भगवान राम के अयोध्या का राजा बनने के बाद एक दिन जब वे अपने राज दरबार में बैठे थे तो एक सेवक ने उन्हें बताया कि उनके पूर्व बुजुर्ग मंत्री सुमंत का निधन हो गया है। यह सुनकर भगवान राम तुरंत अपने रथ पर सवार होकर सुमंत के घर पहुंचे। वहां उन्होंने विद्वानों को सुमंत की जन्म कुंडली दिखाई, जिसमें बताया गया कि सुमंत की कुल आयु 9,999 वर्ष थी, लेकिन उनके पास जीने के लिए अभी 9 दिन बाकी थे। भगवान राम हैरान थे कि सुमंत समय से पहले कैसे मर सकता है। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को बुलाया और कहा, त्रेता युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष मानी गई है। सुमंत अपनी पूरी आयु पूरी करने से पहले कैसे मर गया? अगर यम ने नियम का उल्लंघन किया है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए, अन्यथा मैं खुद उसे यहाँ बुलाऊंगा और सुमंत को पुनर्जीवित करूंगा। यह कहकर भगवान राम यमलोक की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि यमदूत सुमंत की आत्मा को अपने हाथ में ले जा रहे हैं। भगवान राम ने यमदूतों को मारकर सुमंत को मुक्त कर दिया। दूतों ने दुखी होकर विनम्रतापूर्वक पूछा, आपने हमारा हक क्यों छीन लिया? हमने क्या अपराध किया है? भगवान राम ने उत्तर दिया, सुमंत का समय अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप उसे तभी ले जा सकते हैं जब उनके दिन पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। तब यमदूतों ने समझाया, सुमंत के जन्म के समय उनके हाथ और सिर पहले निकले और उनके शरीर के बाकी हिस्से को पूरी तरह से जन्म लेने में 9 दिन और लगे। और पंडितों के सुरक्षित जन्म को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षात्मक मंत्रोच्चारण किया। इसी कारण उनका नाम सुमंत रखा गया। दैवीय अभिलेख के अनुसार उनका जीवन काल उसी दिन समाप्त हो चुका है जिस दिन उनका सिर उनकी माँ के गर्भ से पहली बार निकला था। भगवान राम ने कहा, सुमंत का जन्म उनकी माँ के गर्भ से हुआ था और जिस दिन उनके माता पिता ने उनका जन्म तिथि निर्धारित की थी वही उनकी वास्तविक जन्म तिथि मानी जाएगी। इस प्रकार उनके पास अभी भी जीने के लिए 9 दिन शेष हैं। आप 10वें दिन वापस आ सकते हैं और उसे तब ले जा सकते हैं। मैं इसका विरोध नहीं करूँगा। यह सुनकर यमदूत सुमंत को लिए बिना ही चले गए। भगवान राम सुमंत को वापस घर ले आए और उन्हें जीवित देखकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। सुमंत ने भगवान राम के सामने सिर झुकाया और उनकी पूजा की। अपने जीवन के शेष 9 दिनों में उन्होंने कई दान और धर्म के कार्य किए। इस बीच यमदूत यम के पास लौट आए और कहा, हे भगवान यम, आप ने अपने अधिकार की रक्षा कैसे करते हैं? क्या आपको हमारे दुखों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है? भगवान राम ने सुमंत को हमसे जबरन छीन लिया, यह कहते हुए कि वे उसे 9 दिनों के बाद वापस कर देंगे। हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पास अपना अस्तित्व समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। यह सुनकर इंद्र ने यम को सलाह दी, क्या आप वास्तव में विष्णु के अवतार भगवान राम के खिलाफ युद्ध करना चाहते हैं? उनसे लड़ने के बजाय अपने राज्य में लौट जाना बेहतर है। हालांकि यम ने दृढ़ विश्वास कर लिया था। उन्होंने सहायता के लिए अन्य देवों से संपर्क किया, लेकिन सभी ने मना कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे इंद्र ने किया था। कोई अन्य विकल्प न होने पर
यम ने एक विशाल भैंसे पर सवार होकर भगवान राम से युद्ध करने के लिए अपनी सेना को अयोध्या ले आए। उनकी सेना ने पूरे शहर को घेर लिया। अयोध्या को घेरे हुए देखकर भगवान राम ने अपने बेटे लव को यम के से युद्ध करने का निर्देश दिया। लव ने यम के बीच एक भयंकर और विनाशकारी युद्ध छिड़ गया। लव ने पूर्वक युद्ध किया और यम की सेना को नष्ट कर दिया। उनके सभी सैनिकों को मार डाला। उनके गिरे हुए योद्धाओं को देखकर क्रोधित होकर यम ने लव पर हमला किया। उनके रथ पर धनुष को तोड़ दिया। अब इसलिए तो लव ने दूसरे रथ पर सवार होकर युद्ध फिर से शुरू किया। उसने यम के भैंसे पर शक्तिशाली बाणों से प्रहार किया, जिससे वह बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। फिर लव ने यम पर 100 बाण चलाए, जिससे वह क्रोधित हो गया। जवाब में यम ने अपने घातक यमदंड मृत्यु का दिव्य दंड का प्रयोग किया। यमदंड को आते देख लव ने शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र से जवाब दिया, जिसकी शक्ति से डरकर यम ने भागने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्मास्त्र लगातार उनका पीछा करता रहा। जब यम के पिता सूर्यदेव को इस बारे में पता चला तो वे लव के पास पहुंचे और अपने बेटे के जीवन की याचना की। सूर्य के अनुरोध से प्रभावित होकर लव ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, जिससे यम का जीवन बच गया। इस प्रकार लव और यम के बीच एक भयंकर युद्ध समाप्त हो गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। ऐसे ही भक्ति, रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और इतना हमारी वीडियो को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।